प्यारे बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाते हैं। चैप्टर आपको पता है एसएल अरोड़ा का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और आपको अच्छे से पता होगा कि हमने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया। अब ये सेकंड टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये टॉपिक एक्चुअल में आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, E इज इक्वल टू V/d। ये होता है। अगर आप डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज देखना चाह रहे हो तो उसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में मैं लिखना चाहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, E इज इक्वल टू -dV/dr। dr ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर आप मूव करके गए हो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए। तो ये E इज इक्वल टू -dV/dr। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना। टॉपिक नंबर 2 के अंदर जो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं या तो ये होता है या फिर ये होता है। और अगर आपको किसी रीजन के अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू -E/dr। ठीक है, अगर आपको निकलवा रहा हो किसी रीजन में, रीजन क्या है कि इन्फिनिटी से मैं R पर आया हूँ, तब मुझे बताओ कि पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे रखा होगा तो एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा होगा, आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि पोटेंशियल कितना होगा। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के ऊपर, इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लो। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ये लगेगा या फिर ये लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है उसके अंदर यही फॉर्मूले लगेंगे, इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं। इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ यही हैं। तो इन फॉर्मूले को पहले अच्छे से देख लो, देन आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है V/d। दूसरा फॉर्मूला जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो ये है। तीसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो आपको किसी रीजन के अंदर पोटेंशियल बताना होता है और ये होता है E/dr। लिमिट दिखा दो कि इन्फिनिटी से R की तरफ को आ रहे हो, तो ये फॉर्मूले आपको लगाने होंगे। ठीक है भाई, तो कुछ टफ नहीं है, इजी है, बस माइंड को ओपन रखिएगा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। हमसे इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा, उसको लिखने से पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो E आपको बताना है। बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स, 2 मेटल की प्लेट हैं, उसके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इसका मतलब मेटल प्लेट्स के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, वो 3 mm का है, तो आप लिख देंगे 3 mm। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और आपको सेपरेशन दे रखा, तो जाहिर सी बात है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए, इसको बताने के लिए ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। तो D तो आपको पता चल गया, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि D की वैल्यू कितनी है। क्या आपको V दे रखा है क्या? यस, V दे रखा है। आपसे कह रखा है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है कि 12 वोल्ट की बैटरी ली, उससे 2 प्लेटें कनेक्ट कर दी। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 mm है। तो यहाँ से यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन है। तो सॉल्व कर लेते हैं। आपको सीधा सा एक चीज़ पता है, क्या पता है? वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज़, वो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 2 प्लेटों के बीच में, वो होता दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल और दोनों प्लेटों के बीच का गैप। बिल्कुल सही है। अब V आपको दिया हुआ है, कितना है? 12 वोल्ट। D जो है वो आपको 3 mm दिया हुआ है। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। अब आपको पता है 3 से काटोगे 12 को तो 4 बार चला जाएगा और 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 × 10⁻3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है, साथ में आपको यूनिट भी लिखने आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर छोटे से फॉर्मूले हैं
और उनके ऊपर बेस ये न्यूमेरिकल है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा, जा करके वार्तालाप कर सकते हैं मेरे से।